नवरात्र का दूसरा दिन और नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। वो अपने एक जन्म में प्रजापति दक्ष की बेटी बनी थी और उनका शादी शंकर भगवान से हुआ था, लेकिन उनके पिता के द्वारा अपने पति शंकर जी का अपमान होने पर वो बहुत ही क्रोधित हो गई थी और योगा अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी। और फिर अगले जन्म में उनका जन्म हुआ। इस बार माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म हुआ और यहाँ इनका नाम पार्वती या शैलपुत्री रखा गया। हिमगिरी और उनकी पत्नी बेटी के होने पर बहुत ही खुश थे। पार्वती को वो बहुत ही प्यार करते थे और पार्वती के चेहरे पर एक अजीब ही तेज थी, वो बहुत ही सुंदर थी। समय बीतता गया और वे बड़ी हो गईं। जैसे ही वे बड़ी हुई, एक दिन नारद जी उनके पास आए और उन्हें अपने पूर्व जन्म की याद दिलाने लगे कि उस जन्म में वे शंकर भगवान से अलग हो गए थे, सो इस जन्म में फिर से तपस्या कर उन्हें पा सकते हैं। और ऐसा कहने पर वो चली गईं तपस्या करने। इस जन्म में भी शंकर जी को पाने के लिए पार्वती जी कठोर तपस्या करने लगी। 100 सालों तक केवल फल और फूल खाकर रहने लगी। माता ने खुले आकाश के नीचे तेज धूप, बरसात और ठंड के कष्ट सहे। वे रात दिन तपस्या में लगी रहती थीं और 100 साल तक सिर्फ साग खाकर रहीं। इस तरह से बहुत ही कड़ी तपस्या कर रही थी शंकर भगवान को पाने के लिए। 3000 सालों तक धरती पर गिरे बेलपत्र के पत्ते खाकर रही। इस तरह से वो बहुत ही कष्ट सह रही थी शंकर भगवान को पाने के लिए। इस कठिन तपस्या को देखकर सभी हैरान थे। देवता, ऋषि मुनि और पुण्य आत्माएं सभी बहुत ही चिंतित थे। पार्वती को इतना कष्ट उठाते हुए स्वयं ब्रह्मा जी सामने आ गए और बोले, हे पुत्री, अब आपका तपस्या जो है पूर्ण हो गया है। आपकी शादी जरूर शंकर भगवान से होगी। अब आप कृपया अपनी तपस्या तोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी के इतना कहने पर पार्वती जी ने अपनी आंखें खोल दी और उनकी तपस्या पूर्ण हो गई। कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी ने और माताजी दोनों ने मिलकर उनकी शादी शंकर भगवान से कर दी और वे बहुत ही खुश हो गईं और उनकी तपस्या पूर्ण हो गई और अंत में शंकर भगवान उन्हें मिल गए। इस तरह से तपस्या करने से उन्होंने शंकर जी को प्राप्त कर लिया और शंकर भगवान भी पार्वती माता को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत ही खुश हुए और दोनों बहुत ही खुश थे। शंकर जी को पाने के लिए पार्वती माता ने बहुत दिनों तक कठिन तपस्या की थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मचारिणी माता का नाम दिया। तो ब्रह्मचारिणी माता के हाथों पर देखिए कमल है और हाथ में कमंडल है। जो भी भक्त इनकी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करते हैं उनके सारे काम अच्छे होते हैं और उन्हें अच्छे कर्मों का फल की प्राप्ति होती है और उनका मन हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता है। तो ये था ब्रह्मचारिणी माता की कथा। एक बार मेरे साथ बोलिए, जय ब्रह्मचारिणी माता।